हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी। मैं सर कुलदीप परमार, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ सीएमए धौलपुर। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास में बात करने वाले हैं पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस की। काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। काफी मल्टीपल टाइम्स जो है एग्जाम्स में क्वेश्चंस प्लेस किए गए हैं। नीट में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है इस पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन से। तो इसको समझने के लिए हमें क्या है, पहले हमें समझना है कुछ टर्म्स हैं कि ये होता क्या है, किस तरह से अरेंजमेंट होगा, कौन कौन से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएजेंट जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, किस तरह से जो अपने कैटलिस्ट हैं या कुछ रिएजेंट की जो एक्सचेंज है या कुछ हम बदल दें तो रिएक्शंस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं पिनेकोल की। व्हाट इज पिनेकोल? पिनेकोल जो है डायोल सिस्टम्स को बोलते हैं। डायोल सिस्टम इज अ पिनेकोल। सपोज ये कार्बन की चेन है और इसमें किन्हीं भी दो कार्बन पर एल्कोहल OH ग्रुप जो है प्रेजेंट, तो इसको हम बोलते हैं डाईऑल। ये ऑल दो एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो डायोल सिस्टम होगा। और जब किसी भी मॉलिक्यूल में ये डायोल सिस्टम प्रेजेंट होता है तो हम उसे बोलते हैं पिनेकोल। एक और टर्म्स आएगी अपने वीडियोज में, वो है सेमी पिनेकोल। सेमी पिनेकोल ये क्या है कि इसमें आपका डायोल सिस्टम ना होके सिंगल OH ग्रुप होगा, लेकिन इसके साथ साथ इस हाइड्रोकार्बन चेन में कहीं पर भी एक दूसरा लिविंग ग्रुप लाइक H2 सॉरी या फिर हेलोजन हो सकता है या फिर OTS हो सकता है। तो एल्कोहल OH के साथ साथ NH2 हेलोजन या फिर OTS भी लिविंग ग्रुप्स के बेसिस पे प्रेजेंट होंगे, तो हम क्या बोलेंगे? सेमी पिनेकोल मॉलिक्यूल। इसको पिनेकोल क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि इसमें डायोल सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन सिंगल OH ग्रुप होने की वजह से ये क्या है? सेमी पिनेकोल है। हमें क्या देखना है? पिनेकोल का रीअरेंजमेंट देखना है। किसमें? पिनेकोल में। जो पिनेकोल है वो एसिडिक मीडियम है। पिनेकोल इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, या फिर एसिड की प्रेजेंस में ये क्या होता है? कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड भी कभी कभी अपने को एज ए प्रोडक्ट मिलते हैं। तो आपका पिनेकोल जो है डायोल सिस्टम जो है एसिड की प्रेजेंस में, एसिड क्या हो सकता है? HNO2 हो सकता है, HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, कोई भी एसिड हो, उसकी प्रेजेंस में आपका पिनेकोल एल्डिहाइड या कीटोन्स में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। यही आपका क्या है? पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। किस तरह से होती है? कोई एक एग्जांपल लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी हाई एंड लोज आते हैं रिएक्शंस के मैकेनिज्म में, काफी सारे चेंजेस हैं, उनके बारे में बारीकी से बात करेंगे। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ग्रुप लिया PH, ये फिनाइल है, कार्बन फिनाइल, देन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, OH OH, या फिर चलो यहाँ पे मैं CH3 ले लेता हूं और यहाँ पर भी CH3। जब हम एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस कराएंगे H+, तो देखिए H+ क्या करेगा? किसी भी एक OH के साथ में रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करेगा, और वाटर जब एलिमिनेट होगा किसी भी पोजीशन से तो वहां से OH जाएगा, तो यहाँ पर किसी भी एक कार्बन पर क्या है? कैटायन आने की पॉसिबिलिटीज क्रिएट होगी। अभी बात ये है, पॉइंट ये है कि जो H जो है एसिडिक मीडियम का जो H+ है वो कौन से OH पर अटैक करेगा? फर्स्ट क्वेश्चन तो यह कि जो H+ है वो कहाँ अटैक करेगा। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, वो ये रखनी है कि H जो है उस OH ग्रुप के साथ में अटैक करेगा जहां पर मोस्ट स्टेबल कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? मोस्ट स्टेबल, यानी कि H+ अटैक ऑन विच ग्रुप where most stable carbocation is
प्रोड्यूस। अभी देखिए मोर स्टेबल कार्बोकेटायंस के लिए क्या है आपका, मैंने अब आपको बता देता हूं कि जब 3 डिग्री कार्बोकेटायंस होगा और इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की प्रेजेंस में आपको 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 1 डिग्री। किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, यानी कि अगर आपसे कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं तो आपके फिनाइल और मिथाइल दोनों ही ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। अब दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं तो देखिए इस कार्बन की डिग्री को मेजर करते हैं तो देखो 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 3 डिग्री कार्बन होगा। यहाँ पे भी ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से, ये भी कैसा है 3 डिग्री है। तो पहली जो अपनी थी मोर स्टेबल कार्बोकेटायंस के लिए, तो देखिए डिग्री ऑफ कार्बन दोनों तरफ क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे ये जो फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप जो है इसमें पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस हो सकता है। इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ क्या है, रेजोनेंस फैक्टर जो है इफेक्ट भी इंक्लूड होगा, जिसकी वजह से क्या है ये कार्बन जो है इस पर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। तो आपका जो H प्लस है वो कहां अटैक करेगा, इस कार्बोकेटायन पर फॉर्मेशन के लिए। तो मैं इसको रेज कर देता हूं। अभी अटैक किस तरह से होगा कि आपका ये OH है, इसके पास लोन पेयर्स हैं, ये अपने लोन पेयर्स डोनेट करेगा H प्लस को और फॉर्म करेगा फिनाइल CH3 OH OH2। ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या किया है, रिलीज किया, डोनेट किया। इसकी वजह से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा जो स्टेबल नहीं होगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर देगा, जिसकी वजह से ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इसके साथ साथ इस कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसको शो करते हैं फिनाइल कार्बन, फिनाइल और इस पर। तो ये फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको H प्लस के अटैक के साथ एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करना है। ये कंप्लीट करने के बाद आपको मैग्नीशियम में करना क्या है, आपको इस कार्बोकेटायन को किसी भी तरह से दूसरे कार्बन जिसके साथ में दूसरा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, अटैच है, वहां पर इसको क्या करना है, शिफ्ट कराना है। किस तरह से ये शिफ्ट होगा, माइग्रेशन के थ्रू। माइग्रेशन जो है माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड के विशेष होंगे। एप्टीट्यूड होता है हाइड्रोजन, उससे कम फिनाइल और सबसे कम एल्काइल ग्रुप्स का। तो देखिए इस कार्बन पर आपके सिर्फ एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन लगा देता हूं तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होता है, इसलिए कौन माइग्रेट करेगा, H प्लस करेगा। अगर हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर CH3 है, तो फिर दोनों में से कोई भी एक मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ पर माइग्रेट करेगा। किस तरह से माइग्रेट करेगा, ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा और ये ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट करेगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो है इस बॉन्ड के इस मिथाइल ग्रुप के पास आए, जिसकी वजह से इस कार्बन पर कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और अपना ग्रुप बनेगा फिनाइल कार्बन, फिनाइल। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप कार्बन, यहाँ एक CH3, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर क्या है OH। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पर डोनेट करेगा, जिसकी वजह से कार्बोकेटायन जो है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ से बनेगा PH कार्बन, फिनाइल, मिथाइल कार्बन, CH3 और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को ड्राइव करने क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा और फॉर्मेशन हो जाएगा आपका किसका, कीटोन का। ये आपका क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। आपका जो पिनेकोल है उसमें से पहले आप एक OH को क्या करें, रिलीज करा देंगे। वाटर रिलीज करने के बाद उस, यहां पर नहीं होगा, वाटर रिलीज होगा यहां से। वाटर रिलीज करने के बाद आपके दूसरा जो OH ग्रुप जहां पर अटैच है उस कार्बन से
जुड़े हुए ग्रुप का क्या कराएंगे, माइग्रेशन कराएंगे इस कार्बोकेटाइन पर। माइग्रेशन के बाद जब इस कार्बन पर कार्बोकेटाइंस फॉर्म हो जाएगा तो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स देकर इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे, जिससे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैटायन फॉर्म होगा और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाएंगे और H+ यहाँ से रिलीज हो जाएगा और आपका कीटोन हो जाएगा। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता तो यहाँ पे क्या बनता अपना एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता। ये क्या है आपका पेनेकॉल पेनेक्लोन रीअरेंजमेंट है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, कुछ अदर जो आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स गिवन हो तब ये प्रोडक्ट जो होगा किस तरह से आप फॉर्म कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल हो गया, सपोज आपको दिया हुआ है एस्टर है, यहाँ पर OH, यहाँ कार्बन, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर H और यहाँ OH इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो देखिए डायोल सिस्टम है, तो ये पेनेकॉल है। अभी देखिए यहाँ पे ये आपका 1 डिग्री कार्बन है और ये आपका 3 डिग्री कार्बन। मैंने बोला था कि 3 डिग्री पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा तो हम यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाएंगे। लेकिन एक बात है, देखिए इसको हम थोड़ा सा एलैबोरेट करके लिखते हैं, PH कार्बन OH, सिर्फ इतना ही पोर्शन लिख रहा हूं मैं। यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH, यही है। देखिए यहाँ पर इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इस पर पॉजिटिव। अगर आपका कार्बोकेटाइन यहाँ बनता है तो देखिए पॉजिटिव चार्ज में तो रिपल्सन लगता है। सेम आपका नेचर का जब चार्ज होगा तो उसमें रिपल्सन फोर्स होगा, तो वो स्टेबल कैसे हो सकता है? तो क्या ये कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा? ये एक डाउट आता है अपने को इस मॉलिक्यूल को देखते हुए, जब हम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव रिपल्सन लगेगा और ये इसको स्टेबलाइज नहीं करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। ये एक फैक्टर जो है वो क्या है, डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है। लेकिन यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट प्रेजेंट होगा। यहाँ पर क्या है, ओनली हाइड्रोजन है, यहाँ पर ना तो प्लस आई इफेक्ट प्रेजेंट है और ना ही यहाँ पे सिर्फ क्या है, हाइपर कंजुगेशन। तो इसमें आपका कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने वाले फैक्टर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेबलाइजिंग के साथ साथ कुछ ना कुछ तो है स्टेबलाइज करने के लिए। इसलिए ये जो फिनाइल ग्रुप है वो इस कार्बन की स्टेबिलिटी पर क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, H+ का एडिशन कराएंगे तो ये OH निकल जाएगा। OH निकलने से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ से कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, H+ माइग्रेट करेगा। जब H+ माइग्रेट करेगा तो यहाँ पर आपका H+ आ जाएगा और यहाँ पर कैटायन आने के बाद ये H निकल जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा, डबल। ये शॉर्टकट में हम इसने क्या किया, प्रोडक्ट को बना दिया। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा H और यहाँ अगर यहाँ पर सपोज इसी तरह के क्वेश्चन में आपको यहाँ दिया हुआ है CH3 और यहाँ दिया है CH3, तो देखिए अब क्या है, यहाँ पर डिस्टिलेशन फैक्टर तो है, लेकिन यहाँ पर इस कार्बन के पास आपका इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन दोनों ही प्रेजेंट हैं, जो इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। और अब ये जो फिनाइल ग्रुप है वो अब इस पर डोमिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस कार्बन पर एक डिस्टेबलाइजिंग ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो अब कौन डोमिनेट करेगा, ये कार्बोकेटाइन डोमिनेट करेगा। तो यहां जब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, अब यहां से माइग्रेट कौन सा ग्रुप करेगा, तो देखिए इस पर जुड़ा हुआ एक एस्टर ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरा फिनाइल। आपका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है हाइड्रोजन, फिनाइल एंड हाइड्रोजन। तो फिनाइल ग्रुप क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। यहाँ से फिनाइल को जब माइग्रेट करा देंगे तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन आ जाएगा और फिनाइल ग्रुप कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। अब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स देगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। ये एक सिंपल सा अपने क्या रहता है प्रोसेस। करना क्या है, पहले स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है। स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के बाद आपको उस कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स को, दूसरे कार्बन जो है उससे जुड़े हुए ग्रुप्स को क्या करना है, माइग्रेट कराकर
आपका जो कार्बोकेटायन है पॉजिटिव चार्ज है उस दूसरे कार्बन पे क्या करना है, ट्रांसफर कराना है। उसके बाद उस पर जुड़ा हुआ जो OH ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स देकर उस पॉजिटिव चार्ज को यूटिलाइज कर दे, जिससे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन से लेके क्या कर देगा, उस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और चार्ज भी कैसा हो जाएगा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। आपको क्या होता है, आपको सिर्फ ये दिया होता है इतना सा, कंप्लीट द रिएक्शंस करके ये क्वेश्चंस आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं और आपके नीट जेईई में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑप्शंस के साथ। चलिए कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे सपोज ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इस पर फोकस करना। आपका ये ग्रुप है, यहां पर है OH, दूसरा OH यहां है और ये मीडियम है एसिडिक। डायोल सिस्टम है, पिनेकॉल पिनेक्लोन रीअरेंजमेंट होगा। अब देखिए किसी भी OH को निकालें, देखिए आपका मॉलिक्यूल जो है सिमेट्रिकल है, तो हम सपोज किसी को भी निकाल दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो गया, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। ये कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हुआ, तो अब जो है इस कार्बन पर हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है। लेकिन यहाँ पर माइग्रेट करने के लिए कोई ग्रुप नहीं, क्योंकि माइग्रेट कब करेंगे, ये तो जो ग्रुप है वो साइक्लिक कंपाउंड जुड़ा हुआ है यहाँ पे इस कार्बन से, तो साइकिल में तो माइग्रेट तो नहीं होगा। आप क्या करें कि इस पर हमें पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो देखिए ये आपका जो बॉन्डेड ग्रुप है, इस कार्बन पे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट कर दें, जिससे क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पर पॉजिटिव, और ये बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ऐसा ही कुछ होगा। अब इस बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद मैं यहाँ पे इसको अलग करके लिख देता हूं। जैसे ये है H प्लस के साथ OH वाटर रिमूव हो गया, यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या फॉर्म हुआ, कार्बोकेटायंस। यहाँ कार्बोकेटायन और यहाँ पर OH। अब ये ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, जिससे यहाँ फॉर्म होगा आपका ये ग्रुप इस तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और OH, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है पहले से। तो ये क्या है, जो नेगेटिव चार्ज ग्रुप है वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए साइक्लिक जो रिंग है वो बनेगी यहाँ से लेके क्लोज रिंग। तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स देखें साइकिल में, तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग्स बन जाएगी। तो 6 मेंबर रिंग्स बना देते हैं। और इस पे क्या है, 5 मेंबर्स रिंग। क्लियर। अब आपका जो ये ग्रुप है यहाँ पर क्या है, OH है और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कैसे होगा, जब यहाँ पर ये ऑक्सीजन से डबल। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा किस रिएजेंट का, जब इसको हम एसिडिक मीडियम में, इस पिनेकॉल को एसिड के प्रेजेंस में रखते हैं, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ये रीअरेंज होके आपका पिनेकोलोन फॉर्मेशन होगा। और भी कुछ क्वेश्चंस थोड़े से हम बात करते हैं। एक दूसरा मॉलिक्यूल थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं इस अरेंजमेंट को। आपका जो ग्रुप है वो इस तरह से है कुछ, OH OH। जब इसको एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो क्या होगा कि दोनों ये OH सिमेट्रिकल है, तो कहीं से भी रिमूव कर दे तो ये आपका H प्लस हो गया और यहाँ पर OH। अभी क्या करना है, ग्रुप्स माइग्रेशन करना है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लाना है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए क्या हम कौन से बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक करें सपोज यहाँ पर, या फिर इसको ब्रेक कर दे, किसी को भी ब्रेक कर दे। तो सपोज हमने इसको ब्रेक किया, इसको क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये आपका जो बॉन्ड है वो ब्रेजिंग पोजीशन पर है और ब्रेजिंग पोजीशंस के बॉन्ड कभी ब्रेक इजीली नहीं होते, तो हमने ये इस तरह से ब्रेक किया।
तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जब आएगा तो ये इसकी तरह इस तरह से क्या है रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। तो कितने मेंबर्स रिंग बनेगी 1 2 3 4 5, तो कुछ इस तरह से फॉर्म होगा 6 मेंबर रिंग और इस कार्बन से 5 मेंबर्स थे। क्लियर। यहाँ पर आपका क्या है OH है, यहाँ पर आपका कैटायन फॉर्मेशन होगा, इसको जब न्यूट्रलाइज करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा डबल बॉन्ड। ये आपका क्या होगा इस तरह से पिनेक्लोन रीअरेंजमेंट। ये क्या है आपके पिनेक्लोन रीअरेंजमेंट के कुछ टाइप्स थे। इसमें एक सेमी पिनेक्लोन रीअरेंजमेंट भी रहता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं किसी भी गाइड में या रेफरेंस बुक में, तो वहां से आप इसको प्रैक्टिस करें। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।